तो हम लोग लगभग बेसिक बेसिक टर्म वेव ऑप्टिक्स का सब जान चुके हैं, तो मैं पूछूंगा वो बताना आप लोग। याद रखना पूरे वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन अभी छोड़ दो, डिफ्रैक्शन का अलग से यहाँ पढ़ते हो अलग से उसका थिंकिंग रखना, उसको छोड़ करके अदर का जो भी थिंकिंग है, जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें मैं पूछ रहा हूं, तो उसमें मेन फॉर्मूला क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रीन, ये स्क्रीन है ना, और ये आपका वो पॉइंट है, तो जनरल कोई भी पॉइंट ले लें, ऊपर में एक पी पॉइंट ले लें, यहाँ पर इंटेंसिटी कोई पूछे कितना होता है इंटेंसिटी की वैल्यू, अगर डबल ये स्लिट होंगे ना यंग्स डबल स्लिट, है ना, ये ऐसे यहां से एक वेव आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है ना, यहाँ पर मीट कर रही है ना, और यहाँ पर इंटेंसिटी मान लेते हैं आई है आपका, क्या है, आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसी से आता है क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला होगा, आई का वैल्यू बोलो तो, ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, या यहाँ आई मैक्स लिख देते हैं, है ना, कॉस स्क्वायर क्या लिखते हैं 5/2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बनाए भी क्वेश्चन है, तो इससे तो इसको तो एकदम रट जाना, ये अब बताया भी था डिटेल में। एक तो ये है, दूसरा इंटेंसिटी जो होता है क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये ध्यान रखना। एक कल भी देखे थे कि दो वेव के बीच जो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस आपको आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा लेमडा में कितने का फेज, 2π का फेज, अच्छा λ/2 में कितने का, पाई का, यही होता है ना, हाँ, ये चीज है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो एक क्वेश्चन IIT जेई में आया हुआ है, मैं दे रहा हूं, बना पाते हैं कि नहीं। जैसे इस टाइप से दिया हुआ है, करें कि टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2 at point A and pi at point B, then the difference between resultant intensity A and B is, IIT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, ये IIT का क्वेश्चन है, ये कह रहा है, क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़ना कि टू बीम ऑफ लाइट, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ पर सोर्स होता था ना, एक सोर्स से हम लोग कितना सोर्स बनाते थे, दो सोर्स, यहाँ S1 और यहाँ पर S2, आपको ये आपका होता था इधर स्क्रीन, कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल D डिस्टेंस पर यहाँ पर आपका स्क्रीन होता था, ठीक है। स्क्रीन पर हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करते थे, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा, बात एक ही है, सब समझे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ से वेव आती थी और यहाँ से इनके बीच पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस 0, यहाँ पर मैक्सिमा बनता था, आई का वैल्यू आई मैक्स होता था, है ना, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। उसके बाद कह रहा है कि ऊपर चल रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर चल रहे हैं हम लोग, कोई एक पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को ए बोला हुआ है, उस पॉइंट को ए बोला हुआ है, अब बोला है इस ए पॉइंट पर यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ से वेव आ रही है, मीट कर रही है, तो इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना है बोलो तो, π/2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखना, π/2, ठीक है। एंड जो इसी पे कोई बी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, बी पॉइंट है ना, यहां से भी वेव आ रही है, यहां से भी वेव आ रही है, तो इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, पाई का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं आपको आई डैश है, यहाँ पर आई डबल डैश है, तो आपसे यही पूछा है कि आई डैश माइनस आई डबल डैश का वैल्यू बता दीजिए, यही पूछा हुआ है। देन द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए एंड बी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर इंटेंसिटी है, उनको घटाने के बाद कितना आएगा, ऑप्शन भी दे दूं बनाना, फर्स्ट ऑप्शन में है आपको 2i, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4i, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 5i,
और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 7i। बताओ तो, बनाओ तो। सर I/2 आ रहा है। i/2, i/2 सर तो ऑप्शन में भी नहीं है। बताओ, ऑप्शन में भी नहीं है। बनाओ अपने से, तब ना प्रैक्टिस होगा आपका। टाइम लेकर के बनाओ। 4 ऑप्शन दिया। क्वेश्चन तो समझ गए हैं ना कि स्क्रीन पर कोई पॉइंट ए है, यहां से वेव चल के यहाँ आ रही है, यहां से वेव चल के आ रही है, दोनों मैच करेंगे, है ना। यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, तो कह रहा है इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस π/2 है। ओके। एक बी पॉइंट कोई ले लिए, यहाँ दोनों, यहाँ से एक वेव, यहाँ से एक वेव पहुंच के यहाँ आ रही है, इनके बीच फेज डिफरेंस पाई है। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आई डैश मान ले या आई ए मान ले, और यहाँ पर आई डबल डैश, तो ये इनका डिफरेंस, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, इनको घटाने के बाद कितना आंसर आएगा, ये बताना है।
चलो 9 मिनट बताता हूँ। ये तो इजी है, ये जनरल पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट है। यस तो सर, टू चलो आई है। 2i होगा, यस सर। आकि 4i होगा। चलो जो भी है, देखो कंसेप्ट सीखो। तो कोई एक जनरल पॉइंट ए ले लिए, तो कह रहा है कि इन दोनों वेव के बीच जो यहाँ पहुंच रही हैं उनके बीच फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, π/2। तो चलो, तो जनरल पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ही जानते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही जानते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे बोलो। उनके जनरल इंटेंसिटी, आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटी जो उनके इंडिविजुअल का इंटेंसिटी दिया हुआ है ना, इसका आई दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, 4i दिया हुआ है। सर दिया ये हुआ है नहीं कि नहीं? ये नहीं बताए थे। अच्छा, ये नहीं बताया था, तो अब बनाओ तो। सॉरी सॉरी, इसलिए सर। हाँ, ये 2 बीम दिया हुआ है, 2 बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई और 4i। इसका आई इंटेंसिटी है, इसका 4i। अब बन जाएगा, बनाओ तो, अब बनाओ। अच्छा, यही नहीं बोला था, सॉरी सॉरी। देते हैं। चलो अब बनाओ तो, इसीलिए मैं बोल रहा था ये, इसे तो टफ टफ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो नवनीत, जब दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ, चलो बनाओ, अभी 2 मिनट और टाइम देता हूँ। चलो, यहाँ पर ए पॉइंट पर जब मीट कर रही हैं, तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो चलो, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो अगर लिखना हो, आई डैश मैं मान लिया हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, क्या लिखते थे, याद है? इसकी इंटेंसिटी है ना, आई हो जाएगा i1 + i2 लिखते थे ना, और प्लस क्या लिखते थे, 2i1 i2 लिखते थे ना, और cos फाई क्या था, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स π/2, cos π/2 मतलब 90 डिग्री है ना। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये होल टर्म 0, मतलब आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/, मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है कितना है, 5/, है कितना है, 5/, है। अब चलो यहाँ पर आई डबल डैश कितना हो जाएगा, क्या लिखते थे, i1 का वैल्यू i + i2 का वैल्यू 4i + 2i1 i2। अच्छा, यहाँ रूट के अंदर में लिखते थे ना, यस सर। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा तो है ना, यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई, और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4i, और cos यहाँ पर कितना बोलो तो, कॉस सर पाई हो जाएगा, पाई मतलब 180 डिग्री। तो यस चलो, सर। ये हो जाएगा कितना, 5/, प्लस यहाँ पर देखो तो ये 2 बार तो 4 हो जाएगा, √i आई, और cos 180 डिग्री -1, तो यहाँ माइनस लिख दूं, यस सर। तो ये आई हो जाएगा। आई डबल डैश का वैल्यू कितना, आई आ रहा है, आई डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/। तो बताओ, यही पूछा है, आई डैश माइनस आई डबल डैश कितना हो जाएगा, 5/, में से आई घटा लेंगे तो 4i हो जाएगा। मतलब इनको घटाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, यही आपसे पूछ रहा था। यस सर। तो फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये करना है, आई का वैल्यू, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होता है क्या होता है, i1 + i2 + 2 √i1 √i2, और क्या होता है cos फाई, और फाई क्या लिखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स लिखते हैं, यही है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन बनाना।
एक ऐसे दिया हुआ है आपसे, ये आपको मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT में, इसको बनाना है। करा है कि इफ पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट इज लैम्डा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे देगा तो तुरंत ब्रेन में जितना उससे रिलेटेड टर्म पढ़े हैं वो ब्रेन में आ जाना चाहिए, है ना। इफ पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट इज लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट, वो पॉइंट कहां पर होगा, स्क्रीन पे होगा ना, तो यहां पर मान लेते हैं ये ऐसे है, ये सेंट्रल, ये वो पॉइंट है, और कोई पॉइंट एक जनरल पॉइंट ले लिए, है ना। ये S1 है और ये क्या है आपका S2 है, यहां से ये वेव आती है, आप समझ ही रही हैं। तो ये यहाँ से एक वेव और एक वेव यहाँ से, तो कोई जनरल पॉइंट ले रहे हैं स्क्रीन पर। इफ पाथ डिफरेंस एट ए पॉइंट इज लैम्डा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है दोनों वेव के बीच, यही तो पाथ डिफरेंस है, लैम्डा के बराबर आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है और तब यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, कोई एक पॉइंट ले लिए स्क्रीन पर, दोनों वेव पहुंच रही है यहाँ, कितने का पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I0 दिया हुआ है आपको। तो कह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज 5 लैम्डा। एक ऐसे पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, जब पाथ डिफरेंस इनके दोनों वेव के बीच कितना है, 5 लैम्डा है। क्या है, 5 लैम्डा है। तो बताओ तुम, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है जहां पर दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, 5 लैम्डा है। ऑप्शन भी दे रहा हूं, फर्स्ट में I0, सेकेंड में I0/2, सी में दिया हुआ है आपको 5I0 और डी में आपको दिया हुआ है 0। आज 7 बजे क्लास होगा, है ना। हीट से स्टार्ट करेंगे, आज शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। आप तो कुछ लोग पढ़ भी चुके थे, लेकिन रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सर I0 I0 आ जा रहा है, एकदम फाइन। चलो, पाथ डिफरेंस जब लेमडा हो तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और I0 दिया हुआ है, तो 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो, 5 लेमडा हो, तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा का है तो कहने का मतलब एक तरीका से सेम फेज, है ना, सेम फेज में मीट करेंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर I0 इंटेंसिटी है तो वहां पर भी क्या होगी, I0। चलो करके देखते हैं। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितना होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यही है। पाथ डिफरेंस लिखते हैं, कहा है कि जब लेमडा का पाथ डिफरेंस है तब यहाँ पर जब पहुंच रही हैं तब इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना दिया हुआ है, I0। कहने का मतलब लेमडा का पाथ डिफरेंस है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और आप लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना, अगर I0 है, कब, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच जब पाथ डिफरेंस 5 लेमडा होगा तब वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना, अगर 5 लेमडा यहाँ पुट कर दें तो लेमडा लेमडा कैंसिल, 10π। अब मैं बताया था ना कि फेज डिफरेंस याद है कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n π था कि नहीं, बोलो। हाँ, जब फेज डिफरेंस 2π हो, 4π हो,
6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, कहने का मतलब जीरो का फेज होगा। जीरो का फेज मतलब सेम सेंस के साथ मीट करेंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पर भी हो रहा है, तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी ही जब इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 5 लेमडा होगा तब भी उतना ही इंटेंसिटी होगी। मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन आंसर होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलो डिफ्रैक्शन का एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको Yes, बताना, sir. थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और डिफ्रैक्शन में ज्यादा याद मत करना, सेंट्रल जो मैक्सिमा है ना उसी के आसपास का पॉइंट याद सब रखना। आप उसमें याद क्या करना है, जो ऊपर में डार्क बन रहा है उससे सटा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा से, या नीचे जो है ना, एंगुलर विथ और लीनियर विथ उसका, बस सेंट्रल मैक्सिमा का। तो चलो इसी से रिलेटेड है। जैसे एक लिंकेज क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट। देखो ये टर्म इसलिए लिखा है कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि सोर्स जो लेते हैं यहाँ पर पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आता है एक तरीका से कि यहाँ पर सिंगल स्लिट है एक तरीका से, है ना, तो यहाँ पर ये पैरेलली गिरती हैं। क्या गिरती हैं, पैरेलली ऐसे, और यहां से लेकर के यहां तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस हो जाती हैं। क्योंकि अगर ये सोर्स इससे बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट, है ना, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसीलिए बोलता है बहुत ज्यादा दूर से आ रही है लाइट, और इसमें वेवलेंथ का वैल्यू क्या है, बोलो। इस एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ का वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो लेमडा यूज कर रहे हैं, वो दिया हुआ है कितना, 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहां पर गिरेंगी, उसके बाद कह रहा है द सेंट्रल मैक्सिमा स्प्रेड आउट एट 30 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा जो है, मतलब जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है आपको, 30 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है, बोलो, 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, 30 डिग्री, है ना, ऑन बोथ साइड, है ना। तो फर्स्ट में आपको बताना है यही सेंट्रल मैक्सिमा है, ऐसे। अब कैसे बताऊं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है, तो ये वाला है ना, यही ना है, ये वाला डार्क और ये वाला डार्क के बीच में, यहां से यहां तक यही फैला हुआ है ना, यही तो यहाँ पर एंगल बना रहा है, और बोल रहा है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है। अब बताओ, कैलकुलेट द स्लिट विथ, ये जो डिस्टेंस है डी का वैल्यू ये बताना है ना, कैलकुलेट स्लिट विथ, मतलब डी का वैल्यू बताना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये जो डी है, इसको बताना है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ दे रहा हूँ, 10 के पावर -3 मिलीमीटर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 के पावर -6 मिलीमीटर, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर। बनाओगे नवनीत, ट्राई करो, बनाओ।
नवनीत, ये एंगल दोनों साइड में बोला है 30-30 बना रहा है, मतलब ये भी यहाँ पर कितना बोलो तो 30 Yes. डिग्री, और ये भी कितना 30 डिग्री बना रहा है। तो याद रखना ये एंगल ज्यादा है कि नहीं, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है। तो चलो, तो हम लोग देखते थे कि यहाँ पर इसको देखो, इसको देखो आप, तो इसके लिए क्या लिखते थे, एक यहाँ पर लेते थे वेव, एक यहाँ लेते थे, ये डी है तो ये हो जाता था d/2, यहाँ बनाता था ना ऐसे, बोलो। तो ये Yes, sir. d/2, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होता था, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो पाथ डिफरेंस यही लिखते थे ना, तो कितना होगा पाथ डिफरेंस, बोलो कितना लिखते थे d/2, और ये क्या साइन 30 डिग्री, यही हो जाएगा। और फर्स्ट डार्क Yes. है, यहां से वे पहुंच रही है और यहां से वे पहुंच रही है, तो ये कितने के बराबर होगा λ/2, ये कट जाता था। तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रखते थे हम लोग, डी साइन थीटा, साइन थीटा के जगह यहाँ 30 डिग्री है, इज इक्वल टू लेमडा नहीं हो जाएगा, तो यही तो डी पूछा हुआ है, λ/, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू Yes, sir. कितना 1/2, मतलब 2 One- लेमडा हो गया, कितना हो गया Sir, 2 लेमडा आपको। 2 lambda. First तो अब बताओ, मतलब डी A का वैल्यू option क्या आ हो रहा गया, हाँ 2, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो 500 नैनोमीटर है ना। है nanometer. तो ये हो जाएगा कितना बोलो Yes, तो, sir. ये 10 इंटू 10 के Power पावर minus कितना 6. -7, तो 1 इंटू 10 के पावर Yes. -6, अगर मिलीमीटर में लिखें तो कौन हो जाएगा बोलो तो, Yeah. मिलीमीटर में लिखें, ये क्या है Yes. माइक्रोमीटर है ना, तो मिलीमीटर में लिखेंगे Yes. तो कितना हो जाएगा, अगर हम 10 इसमें to the से 10 power के minus पावर 3 -3 पे, millimeter. तो ये तो मिली ही हो गया है ना, 10 to the मिलीमीटर power. में 10 के पावर -3, तो कितना हो जाएगा बोलो तो 10 के पावर -3 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगा ना नौनी, Yes, sir. ये तो है ना 10 के पावर -3 यहाँ Yes, पर आ sir. गया, इसको जगह मिलीमीटर तो वही लिखेंगे आ कि रहा है नहीं, A option. है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। Yes, sir. Millimeter. हाँ हाँ ठीक है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट Yes. कर लेंगे ना, इसके जगह ये लिखा, तो 10 के पावर Yes. -3 यहाँ पर मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में था, ठीक है। तो यही है। अब सेकंड Yes. इसी से लिंकेज है क्वेश्चन, उसमें देखो क्या बोल रखा है, इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। तो उसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट विथ ऑफ स्लिट द सेंट्रल मैक्सिमा वुड स्प्रेड आउट टू 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, अब थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 90, मतलब इधर और इधर है ना, इधर और इधर, मतलब आपको ये जो एंगल जो 30 डिग्री है अब कितना हो गया है 90 डिग्री एक तरीके से। तो अब बताओ, इसी में कुछ नहीं करना है, तो आपसे डी का वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा डी का वैल्यू बताओ तो, यही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। तो एक याद रखना उस केस में, है ना, कितना डी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लेमडा के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ही तो निकालना है, लेमडा बाई Yes. क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा Sin. ना, तो कितना हो जाएगा बोलो डी का वैल्यू लेमडा के बराबर आ गया। लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 500 nanometer. 500 नैनोमीटर ना, तो 500 Yes, नैनोमीटर sir. आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी का वैल्यू 500 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है ना। अच्छा बताओ, मैं पूछूं कि लेमडा का भी वैल्यू उतना ही है, उसी ऑर्डर का है, और डी का भी वैल्यू उसी ऑर्डर का है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यही तो क्वेश्चन था। तो एक Yes. बार IIT जेईई नीट में आया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, देखो कि इफ width of slit is b and wavelength is यूज लेमडा इज लाइट का जो वेवलेंथ है लेमडा दिया हुआ है, देन द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन इज क्या होगा। तो फर्स्ट में दिया हुआ था आपको जो बी है वो लेमडा के बराबर होना चाहिए, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ था बी मच मच ग्रेटर देन लेमडा होना चाहिए, सी ऑप्शन में दिया था बी मच मच लेस देन लेमडा था, डी में नॉन ऑफ डी था, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा ए ना। तो डिफ्रैक्शन ये कराने option. के लिए है ना Yes, sir. लेमडा उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का ये डी होना चाहिए, डी के जगह यहाँ बी बोला हुआ, ठीक है।
अब इसमें टाइम Yes, खत्म बता रहा है, तो फिर हम लोग शाम को पढ़ेंगे, ठीक है? Yes. शाम में हम लोग हीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।